पुरंदर के तह के बाद शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे जयसिंह के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित हो गए थे। जयसिंह ने ही आग्रह किया कि शिवाजी महाराज को एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलना चाहिए। उन्हीं के आग्रह पर शिवाजी महाराज तैयार हो गए, लेकिन शिवाजी महाराज के दिल में भी औरंगजेब से मिलने की जिज्ञासा पनप रही थी। कुछ कारणों के लिए शिवाजी महाराज आगरा जाना चाहते थे, वहीं कुछ कारणों के लिए मिर्जा राजे जयसिंह भी शिवाजी महाराज को औरंगजेब के सामने भेजना चाहते थे। आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि वो क्या प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से महाराज आगरा गए। पहला कारण, मुगलों को करीब से देखने की ख्वाहिश। जिस सत्ता के खिलाफ वो लड़ रहे थे और वो सत्ता करीब से देखने पर कितनी प्रचंड दिखाई देती है। दिन रात जिस बादशाह के खिलाफ वो लड़ रहे थे, आगरा दरबार में जाकर उसकी राजकीय और आर्थिक ताकत को आजमाना चाहते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार सरदेसाई का यह भी मानना है कि आगरा के दरबार में कौन हमारे शत्रु है और कौन मित्र, ये भी शिवाजी महाराज जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आगरा में जाने का निर्णय लिया। दूसरा कारण, राजा जयसिंह का उदात्त हेतु। राजा जयसिंह चाहता था कि शिवाजी महाराज और औरंगजेब जैसे दो कट्टर दुश्मन एक हो जाए। इन दोनों के आपसी झगड़े की वजह से दक्षिण में आम जनता का जीवन काफ़ी हद तक उद्ध्वस्त हो गया था। सरदेसाई का मानना है कि मिर्जा राजे जयसिंह इन दोनों में शांति प्रस्थापित करने का परम उद्देश्य लेकर ही शिवाजी महाराज को आगरा भेजना चाहते थे। तीसरा कारण, शिवाजी महाराज की मजबूरी। सेतु माधवराव पगड़ी का मानना है कि शिवाजी महाराज पुरंदर की तह की वजह से काफ़ी बड़े आर्थिक संकट में फंस गए थे। इस संधि की वजह से 4 लाख होन वार्षिक राजस्व का प्रदेश मुगलों को देना था। वहीं सिर्फ 1 लाख वार्षिक होन का राजस्व वाला प्रांत महाराज को मिलने वाला था, वो भी तब जब मुगल अधिकारी इसकी मंजूरी देते। ऐसे आर्थिक संकट में शिवाजी महाराज को लगा कि आगरा जाकर औरंगजेब से कुछ सुलह हो जाए तो इस आर्थिक तंगी से पार पाया जा सकता है। चौथा कारण, उत्तर भारत देखना। शिव चरित्रकार केळुस्कर लिखते हैं, आगरा में जाने का शिवाजी महाराज का एक उद्देश्य यह भी था कि शिवाजी महाराज अपने पूर्वजों ने राज किया हुआ प्रदेश देखना चाहते थे। साथ ही उत्तर भारत के तीर्थ स्थलों को भी वो जाना चाहते थे। केळुस्कर का यह कथन सर्वमान्य नहीं है, लेकिन महाराज का यह दुय्यम उद्देश्य हो सकता है। पांचवा कारण, शिवाजी महाराज को दक्षिण से निकालना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि शिवाजी महाराज और नेताजी पालकर में मतभेद होने के बाद नेताजी आदिल शाही से जा मिले थे।
जिसका जयसिंह को जबरदस्त धक्का लगा। उसने सोचा कि अगर शिवाजी भी आदिल शाह से जा मिलेगा तब मुगलों को दक्षिण में विजय पाना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में शिवाजी महाराज को आगरा के लिए भेजना जयसिंह की कूटनीति की शातिर चाल थी। छठवां कारण, दक्षिण की सूबेदारी। सभासद बखर में लिखा गया है कि शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलकर दक्षिण की सूबेदारी पाना चाहते थे, लेकिन इस वाक्य पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि जिस आदमी ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया हो, जिसने खुद को राजा घोषित किया हो और खुद के सिक्के भी चलाने लगा हो, वो भला सूबेदारी के लिए किसी की चाकरी करना क्यों पसंद करेगा। सातवां कारण, जंजीरा किले के लिए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जंजीरा किला, जो पश्चिम तट पर समुद्र में बसा था, शिवाजी महाराज की उस पर काफी वर्षों से नजर थी, लेकिन उस किले को सिद्दी अपने कब्जे में रखे हुए था। औरंगजेब के एक हुक्म से वो किला शिवाजी को मिल सकता था, लेकिन इस बात में कितना सच है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इतना सच जरूर है कि एक किले के लिए शिवाजी महाराज अपनी और अपने बेटे की जान का जोखिम नहीं उठा सकते। आठवां कारण, औरंगजेब को मारना। प्रसिद्ध इतिहासकार राजवाड़े लिखते हैं कि शिवाजी महाराज के पूर्व इतिहास को देखते हुए कि कैसे उसने अफजल खान का वध किया और कैसे शाहिस्ते खान मरते मरते बचा, ये कहना सही होगा कि शिवाजी महाराज शायद आगरा इसीलिए जाना चाहते हो कि आमने सामने मिलने पर वो किसी योजना के तहत अपनी चीते की चाल से औरंगजेब को भी खत्म कर देगा। हालांकि यह इतना आसान नहीं था। तो ये रहे वो 8 कारण जिनकी वजह से महाराज आगरा गए। अगले वीडियो में देखेंगे शिवाजी महाराज की आगरा भेंट। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।